हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज डेट 12 है और आज बहुत ही खास दिवस है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इसको मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ये दिन। और हम लोग का ग्राउंड में आज का दिन में थोड़ा मैराथन का रनिंग होता है, पर आज इस बार नहीं हुआ। पता नहीं किस रीज़न से नहीं हुआ, बट बहुत सारा एथलीट लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पर आज मैराथन नहीं हो रहा है। चलिए आज गुड मॉर्निंग चाचू। पानी लाए हैं क्या? पानी नहीं लाए हैं? बोलिए जी, क्या बोलना है? क्या बोल रहे थे? बोल दीजिए ना, सुनिए बोलते हैं वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो बाबू, बाबू हेलो करो, हेलो ऐसा करो, ऐसा हेलो। चलो देखिए, विजय भैया का भी रनिंग हो गया है। देखिए आज सुबह सुबह क्या क्या हो रहा है। केसर बादाम। वाह, पीछे 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 पीछे, वाह, 8 बाइट होता है। सुबह सुबह का देख लीजिए। एनर्जी ड्रिंक है ये। क्या भैया एनर्जी ड्रिंक है आपका? सही में यार, वाकई में अच्छा है। मजा नहीं केसर बादाम चल रहा है, मत समझिएगा कुछ और पी रहे हैं। दूध रोटी खाए, पेट बढ़ाए। ये देखिए, और ये हमारा विजय भैया चॉकलेट खा रहे, डेयरी मिल्क। देख लीजिए, फ्री का लूटे हैं। लूट के खाते हुए क्या हुआ? आप क्या छन रहा था? देखिए गाइस, हमको भी मिल गया है डेयरी मिल्क। हम घर लेके जाएंगे और घर में खाएंगे इसको। चलिए, आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग भी उनके कुछ विचारों को रखेंगे नहीं। चलिए, पीडी भाई बताएंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ। आपको बोलना है। हाँ जी, बोलिए ना जी। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनको गदाधर के नाम से भी जाना जाता था। ये बचपन से ही धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए थे। ये ध्यान चिंतन में बहुत ही विलीन रहते थे और इनको खेल कूद में बहुत ही रुचि थी और पढ़ाई लिखाई में भी इनको बहुत रुचि थी। साथ साथ इसको आध्यात्मिक जीवन जीने की बहुत ही इनके तीव्र इच्छा थी। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए, इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और वो विश्व में आप जानते होंगे, शिकागो में वो भाषण दिया था 1893 में। उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, जिसमें उनका पहला वर्ष था भाइयों और बहनों का जो पहला वर्ष था, जिससे वो सुन के पूरा सभागार में पूरा तालियों की गड़गड़ाहट लगभग 15 मिनट तक चली थी। और सबको उनके बातों को इस तरह से सुना कि पूरा मंत्रमुग्ध हो गए। और उनके विचार थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और उन्होंने एक चीज़ और भी ये कहा था कि दुनिया की सारी ताकत हमारे अंदर है और ये ताकत को बस खाली हमें उजागर करने की देरी है। दुनिया
आपके सामने आपके मुट्ठी में होगी, ये उन्होंने कहा था। और इसी तरह से वो सपनों का भारत देखा था कि आज से 200 साल के बाद हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी, उनका ये भविष्यवाणी था। और वो सन 4 जुलाई 1902 में वो समाधि में विलीन हो गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर उनकी जो सोच थी आज सभी भारत के एक युवाओं में होनी चाहिए, बसनी चाहिए, और सभी एक दूसरे युवाओं को प्रेरित करें ताकि आज हमारे भारत माता की नाम पूरे विश्व में हो। चलिए, हो गया है। पीदी भाई बताएं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी रखे हैं। चलिए आज और भी जानते हैं युवा दिवस के बारे में। आज चाचा से भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, आप भी बताइए थोड़ा विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी को सबसे पहले तो मेरा नमन। और जैसे पीडी भाई ने बताया कि उनका विचार बहुत ही विश्व बंधुत्व को लेकर बहुत ही यानी आगे बढ़ने को कहा है, विश्व बंधुत्व को लेकर बहुत आगे लेकर चले। लेकिन उन्होंने और एक चीज़ बोला कि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही पूरा संसार बसा हुआ है, बस उसको हम लोग को उजागर करना है। तो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका और एक वाक्य हम बोलना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ। ये वाक्य को हम सभी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारी शक्ति है। और अगर हम लोग साहस के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, और अगर हम लोग कमज़ोर होते हैं तो हम लोग वो नीचे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो पंकज भाई, आप भी युवा दिवस के अवसर पे कुछ स्वामी विवेकानंद के विचारों को रखिए। तो आप सुनिए एक वर्ड मेरा तरफ से। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, और खुद को बलवान समझोगे तो बलवान बन जाओगे। आज का यही रहेगा मेरा तरफ से, और आप खुद को हमेशा बलवान सोचिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट। जय भारत।